नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सक्षम अकेडमी में। इन्वायरमेंट के दूसरे भाग में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन तक बात कर ली थी, आज 51 से शुरू करते हैं। तो 51 क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा जैव विविधता अधिनियम 2002 और चौथा स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बिल्कुल सही है, जबकि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का, ये भी सही है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति इसमें लिखा ही नहीं है, तो 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब की है? 1952 की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और अधिनियम की बात कर लेते हैं हम, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का? 1972 का। उसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 1980 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 1986 का। ठीक है, इन्वायरमेंट के अधिनियम अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किस स्थान पर भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया था? ऑप्शन है जोरहट, रांची, गुवाहाटी या गंगटोक। तो देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है जोरहट। जोरहट ये कहाँ पड़ता है? असम में। असम के जोरहट में भारत का पूर्णतः हरित हाइड्रोजन राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? जोरहट, असम में ये किया गया था। असम में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो हम जानते हैं असम में ही काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा नामेरी, ठीक है, औरंग, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान असम में मौजूद हैं जो आपको पता होने चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं। ठीक है, कम से कम इतने तो पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, भोपाल या लखनऊ? तो सही आंसर इसका लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क का उद्घाटन किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक, दिल्ली, चेन्नई या केरल? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कर्नाटक में। कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क का उद्घाटन किया गया था। जैसे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे कौन कौन से? बांदीपुर, ठीक है, बन्नरघट्टा, बांदीपुर बन्नरघट्टा, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में मौजूद है। ये आपको भी पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल क्षेत्र का न्यूनतम कितना भाग वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए? 2/3, 1/4, आधा या 1/3? तो कितना होना चाहिए? 1/3। कम से कम 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वनों का आच्छादन होना चाहिए। ये 1988 की वन नीति के तहत किया गया, या हम इसे कह सकते हैं 33% भाग पर कम से कम कितने होने चाहिए? वन आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संघाई या एल्ड हिरन के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भीतरकनिका, किमलामझाऊ, डाचिंगम या खीरगंगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एल्ड या संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो हम जानते हैं केमलामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। ठीक है, केमलामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, और जो किसके लिए मौजूद है? किसके लिए? एशियाई संगाई हिरन या एल्ड हिरन के लिए प्रसिद्ध है केमलामझाऊ। एकमात्र दुनिया का जो
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यही किमलाम झाओ है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। किस झील पर मौजूद है ये किमलाम झाओ? तो लोकटक झील पर। लोकटक झील पर जो किमलाम झाओ उपस्थित है, इसीलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में सरकार ने चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए एक कार्यदल का गठन किया था? किसके लिए? चीता परिचय परियोजना के लिए। रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा या कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी रहा है कि हमने देखा कि नामीबिया से हमने कुछ चीते भारत में लाए हैं, और भारत में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से कहाँ से लाए थे? नामीबिया से हम क्या लाए हैं? चीते लाए हैं, 8 चीते। नामीबिया से हम चीते इसी राष्ट्रीय उद्यान में लाए थे। कब हुआ था इस राष्ट्रीय उद्यान का गठन? तो 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा ठीक है, बांदीपुर हमने बात की, कर्नाटक में मौजूद है। रणथंभौर राजस्थान में मौजूद है, और कान्हा भी यही राजस्थान में मौजूद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? ऑप्शन है क्राई, DR4 ट्राई या INCR। तो भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? क्राई। पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? क्राई। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहीं पे से याद रखना, जम्मू कश्मीर का JNK का पल्ली पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी इसे घोषित किया गया है। पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किसे? जम्मू कश्मीर के पल्ली को। हम उत्तराखंड में जानते हैं गोला पार्क। पहला कार्बन न्यूट्रल जू, कार्बन न्यूट्रल जू, पहला कार्बन न्यूट्रल जू, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में स्थापित किया जाता है हल्द्वानी में गोला पार्क जू को। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है, नॉट मैच्ड। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से? MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। सबसे कम हरियाणा, पंजाब, गोवा। सर्वाधिक 1% वाला मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला बंगाल, गुजरात, अंडमान। तो हम देखते हैं सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पे छत्तीसगढ़। ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें, सबसे कम वन जहाँ, कौन से राज्य जहाँ सबसे कम वन है? तो उसमें पहले नंबर पे कम में हरियाणा है, दूसरे पे पंजाब है, और तीसरे पे गोवा। ये भी बिल्कुल सही है। अगर सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र वाला राज्य देखें तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात, और तीसरे पे अंडमान निकोबार। ये भी बिल्कुल सही है। जबकि सर्वाधिक 1% वाले राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक 1% मेघालय में नहीं बल्कि कहाँ है? मिजोरम में है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाना चाहिए था? पहले नंबर पे मिजोरम जहाँ सबसे ज़्यादा 1% है, दूसरे पे अरुणाचल, और तीसरे पे मेघालय। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 राज्य कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर दूसरे या तीसरे राज्य पूछने की संभावना भी अब बढ़ रही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AK गांगुली, मार्कंडेय काब्यू, AS नायडू, लोकेश्वर सिंह पंता। तो इसका सही आंसर क्या है? NGT की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं इसे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंता इसके प्रथम अध्यक्ष है। किसके? NGT के। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं। ठीक है, NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण लागू करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT होता क्या है? यानी पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं
पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का शीघ्र निपटारा करने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, तो इसलिए एनजीटी की स्थापना की ताकि जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। और ऐसा करने वाला भारत कौन सा है? दुनिया का तीसरा देश है। तो पहला देश कौन है इसके लिए? पहला देश ऑस्ट्रेलिया, जिसने एनजीटी की स्थापना की, ऑस्ट्रेलिया हरित प्राधिकरण की स्थापना की। दूसरा न्यूजीलैंड है, दूसरा देश न्यूजीलैंड, जबकि तीसरा देश कौन सा है? भारत है, जिसने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, ऐसी प्राधिकरण की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी, कानपुर, नई दिल्ली या जयपुर। तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र? तो झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है इसमें बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973, गिर सिंह परियोजना, ठीक है, 1973, कछुआ परियोजना 1975, हंगुल परियोजना 1972। तो क्या इसमें सही नहीं है? इसका आंसर बताना है। तो हम जानते हैं कि बाघ परियोजना कब की है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, ठीक है, सही है। गिर सिंह परियोजना ये भी 1973 में, ये भी बिल्कुल सही है। कछुआ परियोजना कब की है? 1975 का, ये भी सही है। और जबकि हंगुल परियोजना कब की है? 1970 की नहीं बल्कि 1970 में। हंगुल परियोजना कब की है? 1970 की। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व किस प्रकार की जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है इन सिटू, एक्स सिटू, बोथ या नन ऑफ दिस। तो किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण जैव मंडल रिजर्व किसके अंतर्गत? इन सिटू, ठीक है, इन सिटू जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत है। दो टाइप से बांटा गया है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू में किसे? वे जीव तथा वनस्पतियां, वे जीव तथा वनस्पति जिनको अपने मूल स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है। किसको? कहाँ? मूल स्थान पर ही, यानी जो जहां पर है वहीं पर उनका संरक्षण किया जाना है, इसे कहते हैं जैव विविधता का इन सिटू संरक्षण, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान जैव वन्यजीव अभ्यारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व किसके अंतर्गत? इन सिटू के अंतर्गत। जबकि एक्स सिटू क्या होता है? जीवों तथा वनस्पतियों को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर संरक्षित किया, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर संरक्षित करना, उसे कहते हैं एक्स सिटू। इसके अंतर्गत जैसे सीड बैंक, बीज बैंक, ठीक है, जैसे जू, ठीक है, चिड़ियाघर वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत है? एक्स सिटू के अंतर्गत है। यानी कि किसी भी जीव को, वनस्पति को उसके मूल स्थान पर संरक्षित करना, उसे इन सिटू, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, और तथा किसी जीवों या वनस्पतियों को अपने मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर संरक्षित करना, इसे कहते हैं एक्स सिटू। जैसे सीड बैंक हो जाता है, बीज बैंक और नेशनल जू वगैरह हो जाते हैं, तो उसे एक्स सिटू के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है भारतीय वन अधिनियम 1927, मत्स्य अधिनियम, ठीक है, 1927 मत्स्य अधिनियम 1997, चाय अधिनियम 1953, भारतीय कौवा अधिनियम 1945। तो क्या भारतीय वन अधिनियम कब का है? 1927 का है, ये सही है। मत्स्य अधिनियम कब का है? 1997, ये भी सही है। चाय अधिनियम कब का है? 1953 का, ये भी सही है, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय कौवा अधिनियम कब का है? 1945 का नहीं बल्कि 1942 में, ठीक है। कौवा अधिनियम कब का है? 1942 का, ठीक है। कौवा उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। हम जानते हैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये प्रमुख राज्य हैं किसके? कॉफ़ी के उत्पादन में। चाय के उत्पादन की बात करें तो चाय उत्पादन में पहले राज्य किसके? असम, ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, ये चाय उत्पादन में प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। उसी तरह मत्स्य उत्पादन, मत्स्य तो होता रहता है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है झील, बिल्कुल सही। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण खेत, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है परवाल भित्ति, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन डी
स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण समुद्र तट नहीं होता है बल्कि क्या होता है, नदी होता है। ठीक है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नदी होता है जबकि समुद्र तल नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बागवानी के लिए किस प्रकार के उर्वरक या खाद उपभोगी हैं? तो बागवानी के लिए किसके, यूरिया, सोडियम फास्फेट, वर्मी कंपोस्ट या DAP। तो क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट क्या है, मुख्य उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति, दूसरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रभावित जल, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले। ठीक है, टेंसले हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र का स्वपोषी घटक सूक्ष्म जीवाणु। तो क्या सही नहीं है इसमें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक वनस्पति बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का भौतिक घटक प्रभावित जल ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने किया था, ये भी सही है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का स्वपोषी घटक सूक्ष्म जीव नहीं बल्कि पादप होते हैं। क्या होते हैं, पादप होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970। ठीक है, हाथी परियोजना 1992, गैंडा परियोजना 1986, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। तो कस्तूरी मृग परियोजना कब की है, 1970 बिल्कुल सही आंसर है। हाथी परियोजना 1992 ये भी बिल्कुल सही है। गैंडा परियोजना 1986 की नहीं बल्कि 1987 की है। इसको आपको ध्यान रखना है। गैंडा परियोजना कब की है, 1987 की। जबकि घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 की है। तो इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है, वो गैंडा परियोजना 1987। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परियोजना आती रहती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है, रूट्स का समूह? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी या गाजर, चुकंदर, मूली। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, कौन सा विकल्प? जड़ किसे कहा गया है? तो जड़ गाजर, चुकंदर और मूली को, ये जड़ों का समूह है। जबकि हम जानते हैं कि हल्दी, अदरक या आलू क्या होते हैं, तने के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो जड़ की बात आएगी तो गाजर है, चुकंदर है और मूली है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सबसे सही है? आप भी देखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ जा सकते हैं। जैसे कहाँ, भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील या दोपर झील। तो कहाँ जाना पड़ेगा? चंबल नदी घाटी में जाना। ठीक है, चंबल नदी में अगर प्राकृतिक आवास, घड़ियालों के प्राकृतिक आवास को देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चंबल नदी घाटी में आपको जाना पड़ेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। कौन सा? चिपको आंदोलन 1973, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, अपिको आंदोलन 1983, साइलेंट वैली आंदोलन 1980। तो क्या सम्मिलित नहीं है? हम जानते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहीं उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, हम जानते हैं उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत थी। इसके प्रणेता कौन थे? गौरा देवी तथा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड, चमोली से इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, कब का है? 1989 का। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी। कौन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता? कौन है? मेधा पाटकर। आपका नाम सुना होगा, मेधा पाटकर। कौन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाता है? मेधा पाटकर। ठीक है, एपिको आंदोलन कब हुआ था? 1983 नहीं बल्कि ये कब हो जाएगा, हाँ 1983 में हुआ था एपिको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? ये इसको भी देख लेते हैं हम, कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था। एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और इसके प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी कर्नाटक में। और पांडुरंग हेगड़े इसके प्रणेता से नेतृत्व करता थे। जबकि साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 1980 में नहीं बल्कि 1973 में साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। तो
चिपको आंदोलन 1973, उत्तराखंड में गौरा देवी और सुंदरलाल भोंगड़ा इसके प्रणेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेधा पाटकर ने इस अभियान की शुरुआत की थी, ये नेतृत्वकर्ता थे। 19 कहाँ हुआ था ये? मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरा है एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक से शुरू हुआ और पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्वकर्ता थे। जबकि साइलेंट वैली आंदोलन ठीक है केरल में हुआ था और 1973 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। IUCN की स्थापना 1948 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950, विश्व वन्यजीव कोष 1962, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये लिखा ही नहीं है 1972। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसे हम यूनिप भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय नैरोबी कहाँ पड़ता है? ये केनिया में है। विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1962 नहीं बल्कि 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950, मुख्यालय जेनेवा, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ये भी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जबकि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी स्थापना भी, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय भी मौजूद है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो इन्वायरमेंट से संबंधित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 रामसर संधि लागू हुई थी। 1975 भारत ने रामसर संधि को स्वीकार किया है। 81 भारत में पर्यावरण की कुल रामसर साइटें हैं, वर्तमान में कुल रामसर साइटें हैं 75। तो क्या सम्मिलित नहीं है? हम जानते हैं रामसर संधि ठीक है कब हुई थी? आर्द्र भूमि पर एक इंटरनेशनल संधि हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ हुई थी? रामसर में हुई थी। कहाँ पड़ता है ये रामसर? इराक में। ठीक है, इराक के शहर रामसर में यह संधि हुई थी आर्द्र भूमि पर, इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से जानते हैं। 2 फरवरी 1971 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह लागू कब हुई थी? 1975 में इसे रामसर संधि को लागू कर दिया गया था। भारत में रामसर संधि को कब स्वीकार किया? तो 1981 नहीं बल्कि 1982 में। 1982 में भारत ने रामसर संधि को स्वीकार किया था और वर्तमान में हम जानते हैं कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 75 भारत में रामसर साइटों की संख्या है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में रामसर साइटें हैं। 2 फरवरी को हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में, आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत सबसे पहली बार 1997 में 1997 में पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट, कौन सा वृक्ष को पर्यावरण संकट? आज तक तो हमने सुना है कि वृक्ष क्या होते हैं? पर्यावरण के संरक्षक होते हैं, पर्यावरण से अच्छा होता है। लेकिन एक वृक्ष ऐसा भी है जो पर्यावरण का संकट माना जाता है। तो कौन सा है? यूकेलिप्टस, बबूल, जलकुंभी या कीर? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण का संकट माना जाता है। क्यों माना जाता है यूकेलिप्टस को? क्योंकि यूकेलिप्टस के तने से या उसके पत्तियों से क्या निकलता है? एक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है जो भूमि में जाकर जल के स्तर को कम कर देता है। ठीक है, इससे जल का स्तर कम हो जाता है, बंजर जमीन बंजर होने लगती है। ठीक है, दलदली स्थानों पर यूकेलिप्टस का पौधे को लगाए जाते हैं ताकि वहाँ की जो दलदल है उसे कम किया जाए। लेकिन ये पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है क्योंकि ये जहाँ पे भी लगाया जाता है तो वहाँ के आसपास की ज़मीन को क्या कर देता है? ये सूखा प्रवणित क्षेत्र घोषित कर देता है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, 50वें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? 50वें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी? केवल एक पृथ्वी, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, धरोहर और जलवायु, सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। तो क्या था? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 50वें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। शुरुआत हुई थी इसकी 1973 से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो
शुद्ध व मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो किसे प्रदान किया जाता है? तो इको मार्क, इको से ही समझ में आ रहा है, पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो तो उन्हें इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब से शुरुआत हुई थी? 1991 से, 1991 से इको मार्क की शुरुआत भी भारत में हो चुकी थी। ठीक है, जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण है ऐसे उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है। हॉट स्पॉट यानी कि एक स्थान पर जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके क्या हो रहा है, उनके प्राकृतिक आवासों पर भी क्या होता है, संकट के बादल छाए हैं, तो उनको हॉट स्पॉट कहा गया। यानी जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनके प्राकृतिक आवास है उन पे क्या हो रहा है, संकट है, तो इसे हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। तो भारत में, दुनिया में हम जानते कितने, दुनिया में 36 हॉट स्पॉट मौजूद हैं, या 36 जैव विविधता के 36 हॉट स्पॉटों को जारी किया गया है। उसमें से 4 भारत में भी मौजूद हैं। कौन कौन, यहाँ पूछा गया कि कौन नहीं है, तो कौन है? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, ये भी सही है, पश्चिमी घाट ये भी सही है, सुंडालैंड ये भी सही है, जबकि पूर्वी घाट हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है, बल्कि पूर्वी घाट के स्थान पर हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, भारत में 4 हॉट स्पॉट कौन से हैं? पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सुंडालैंड हो गया और हिमालयी क्षेत्र हो गया। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट मौजूद हैं, जो कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड और हिमालयन क्षेत्र। दुनिया में 36 हॉट स्पॉट मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 73, 96, 84 या 2002? तो सीधे सा सिंपल सा आंसर, सीधे 1973-74 में, 1973-74 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था या संगठन कौन है? ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ग्लोबल 500। और देता कौन है? गोल्डमैन फाउंडेशन, WWF, बिरला फाउंडेशन या UNEP? तो सही आंसर हो जाएगा इसका UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 1972 में जिसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा यह कौन सा पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? ये 1987 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, 1987 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बिंदेश्वरी पाठक भारत की ऐसी महिला थी ऐसा जिन्हें ये ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, साइक्लोन ग्रेबियल के चलते किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से कुछ शुरू हो रहे हैं। तो साइक्लोन ग्रेबियल के चलते किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या ग्रीनलैंड? सीधे सीधे आपको याद रखना है। तो साइक्लोन के चलते किसी देश ने आपातकाल लगाया था, वो देश कौन सा था? वो देश था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गंधमर्दन पहाड़ी देश के 37वां जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। यह स्थित है कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में यह स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, कनाडा, ब्राजील, मलेशिया? तो कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में इसका शुरुआत की गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऑनलाइन में आपको याद रखने हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किस भारतीय को राजदूत नियुक्त किया गया? सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किस भारतीय को राजदूत नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आ सकता है एग्जाम में। कौन है? श्रेया घोड़ावत, अवनी चतुर्वेदी, शैलजा धामी या रुचिका काम्बोज? तो कौन है ये? श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसको? श्रेया घोड़ावत को। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? भारत के प्रथम जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई है? MP, मध्य प्रदेश में पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल, भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हम जानते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक है, भारत के 40 कितने स्थानों को, 40 स्थानों को धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से एक मिश्रित धरोहर स्थल है और उसका नाम कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिक्किम में, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में मौजूद है। जबकि काजीरंगा हम जानते हैं कहाँ है? असम में मौजूद है। और वहीं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मौजूद। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल मौजूद हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 40, 52, 75 या 58, तो कितने हैं? 40 हैं, जिसमें से एक मिश्रित है। ठीक है, तो यह याद रखना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने स्थल मौजूद हैं भारत में? 40, जिसमें एक मिश्रित कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिक्किम में है। 32 हैं प्राकृतिक और 7 सांस्कृतिक विरासत सूची, विरासत स्थल भारत में मौजूद है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ मौजूद है? बेंगलोर में, ये सही आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, ये भी सही आंसर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में नहीं है, बल्कि कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में स्थित है। ये आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, नीरी कहाँ है? नागपुर में मौजूद है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता, सही है। टाइलर पुरस्कार भी पर्यावरण में दिया जाता, ये भी सही है। सासाकोवा पुरस्कार, ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता, सही है। जबकि वाचस्पति पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, बल्कि कहाँ दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और कौन से साहित्य? संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देता है? वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। बाकी राइट लिवलीहुड, टाइलर तथा सासाकोवा पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या रेडियोधर्मी प्रदूषण से? तो किससे है? ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ग्रीन मफलर ऐसे पेड़ पौधों को लगाना जो क्या करते हैं? ध्वनि जो प्रदूषण हो रहा है उनको अवशोषित करना। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से, नॉइस पॉपुलेशन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडल कछुआ का प्रजनन स्थल कौन सा है? भीतरकनिका, केवलादेव घाना, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली? तो कौन सा है? भीतरकनिका। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है, जो ऑलिव रिडल टर्टल यानी कछुआ का प्रजनन स्थल माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में मौजूद है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में और साइलेंट वैली केरल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत करने वाला देश कौन है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या मिस्र? तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रीन आर्मी की शुरुआत की है, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? 180 देशों की सूची में भारत का रैंक कौन है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में? 132, 36, 50 या 180? तो क्या सही आंसर है? 180। भारत सबसे अंतिम नंबर पे है और 180वां रैंक भारत की है, किसमें? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में। 180 देशों में से भारत सबसे लास्ट 180वें नंबर पे। 132 में तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में 132वां रैंक है। ठीक है, खुशहाली में 136, जबकि प्रेस स्वतंत्रता में 150वां नंबर है, जबकि पर्यावरण प्रदूषण में 180वां नंबर भारत का इस वक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए
ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र या लद्दाख? तो कहाँ किया गया था? सिक्किम में ऑरेंज फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ किस राष्ट्रीय पार्क में पाया गया? हेमिस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या कांगेर घाटी नेशनल पार्क? तो सही आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है ये? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया गया था? चमगादड़ पाया गया था। कौन सा रंग का? नारंगी रंग का। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नारंगी रंग का चमगादड़ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में मौजूद है और यहाँ यह पाया गया था। अगला क्वेश्चन, UNFCCC का COP28, ठीक है, की मेजबानी करेगा। तो COP28 की मेजबानी कौन करेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा। तो कौन करेगा? भारत, मैड्रिन, UAE या जापान? तो UAE, ठीक है। पर्यावरण सर्वेक्षण पे ये हर साल मीटिंग होती रहती है। COP28 अभी होगी 2023 में होगी और कहाँ होगी? UAE में। जबकि COP27 कहाँ हुआ था? इसको भी आपको ध्यान रखना है, मिस्र में आयोजित की गई थी। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। लोकोरिस क्या होता है? मुलेठी। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल। मुलेठी या लोकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकोरिस या मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ है? नाइट सफारी जैव विविधता पार्क किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर। बेंगलुरु, लखनऊ, भोपाल या गांधीनगर? तो कौन सा हम जानते हैं? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में बनाया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? हरित बॉन्ड इंदौर, देहरादून, कुन्नूर या जामताड़ा? तो हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इंदौर, ठीक है। कहाँ पड़ता है इंदौर? MP में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम कौन सा? पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? गांधीनगर, देहरादून, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो कहाँ आयोजित होगी? बेंगलुरु में आयोजित होगी। कहाँ पड़ता है बेंगलुरु? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? सिंपल सा है, मुनस्यारी, रानीखेत, मुक्तेश्वर या नैनीताल? उत्तराखंड के सारे के सारे। तो कहाँ? रानीखेत में हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 1930, 45, 50 या 70? तो शून्य कार्बन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 1970 तक भारत ने शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है? 1950 तक। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख के जाइए, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।